गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर्स है, एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट वन को छोड़ के जितने भी प्राइम नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये हम ध्यान से देखें यहां, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 12 और 12 के फैक्टर करता हूं। फैक्टर 12 जो है वो नेचुरल नंबर है। 2 6 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 3 दिस इज 1। तो 12 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 12 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए हमने क्या किया, हमने 12 के फैक्टर्स किए और उन फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यदि हम इस ऑर्डर को जो है कंसीडर ना करें तो ये जो वेज होता है यूनिक होता है। यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसमें बताऊंगा अभी मैं डेफिनेशन। मैं अभी आपको प्रीवियस क्लासेस के साथ जोड़ रहा हूं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट वन को छोड़ के। वन के हम प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, तो वन को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने 12 को करके दिखाया है। बिल्कुल सेम ऐसे इसी पैटर्न के ऊपर आपका आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक फैक्टराइजेशन है कब? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मीनिंग क्या है? ये लास्ट लाइन का दैट इज, इसका मीनिंग ये है कि मान लो मैं 2 into 3 into 5 लेता हूं दिस एंड, और इसको मैं ऐसे लिख 3 2 into 5 आर सेम, इसको हम सेम मानेंगे। यहां पे क्या है, जो प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। प्राइम फैक्टर सेम होने चाहिए। आप इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे, इन तीनों की प्रोडक्ट करते हो तो वी गेट सेम नंबर। तो यहां पे ऑर्डरिंग जो है लिखने की वो मैटर नहीं करेगी, और यदि हम इसको अवॉइड कर देते हैं ऑर्डरिंग को तो ये यूनिक वेज होता है एक नंबर्स को जो है प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का यूनिक वेज है। अब नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जांपल 5, ध्यान से आप देखना एग्जांपल 5 क्या है। और 5th एग्जांपल स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से अपने बुक्स में देखें। कंसीडर द नंबर्स 4 रेज टू पावर n। हमारे पास नंबर्स जो है नंबर्स 4 रेज टू पावर n है। ये नंबर यहां मैंने s लगाया है नंबर्स। ये नंबर्स क्यों हैं? इसका रीजन है कि 4 n is natural number, natural numbers। n कोई भी नेचुरल नंबर है, n is any natural number। चेक वेदर करना क्या है हमने, there is any value of n which 4 raised to power n ends with the digit 0। यहां ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या n की वैल्यू कोई ऐसी है कि जो यहां लिखे हम
और वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे हम, n को पहले 1 लेंगे हम, तो 1 है तो उस टाइम नंबर 4 आ जाएगा। n को 2 लेंगे तो 4 रेज टू पावर 2 16 आ जाएगा। n को 3 लेंगे 4 रेज टू पावर 3 64 आ जाएगा। फिर n को 4 लेंगे तो ऐसे नंबर बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हम n की वैल्यू यहां से लेकर यहां पुट करेंगे तो ये डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 4 आएगा, 16 आएगा, 64 आएगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये n की वैल्यू बार बार इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आएंगे। उन इनफाइनाइट मैनी नंबर्स में से क्या कोई ऐसा नंबर होगा कि जिसका एंड 0 से हो। जैसे मान लो सपोज करता हूं 1 2 3 0। अब मान लो ये कोई नंबर है तो इसका एंड विद 0, मतलब राइट प्लेस के ऊपर 0 आए, यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आए। आएगा या नहीं आएगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो किसी n की वैल्यू के लिए ये नंबर एंड्स विद 0 होगा या नहीं होगा ये हमें सोचना है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे ही कर लेते हैं suppose that any value of n, the number 4 raised to power 1 n ends with 0। देखो हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू है, द नंबर 4 रेज टू पावर n एंड्स विद 0। तो कोई इसका जो नंबर ये बनता है तो कोई ऐसा नंबर है जो 0 पे एंड होता है। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर हो यदि उसका एंड 0 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो दिस इंप्लाइज, ये जो है therefore 4 raised to power n is divided by 5। ये 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 रेज टू पावर n किसी n की वैल्यू के लिए यदि एंड्स भी 0 है, एंड में 0 आता है, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। और दिस इंप्लाइज दैट 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n। क्योंकि 5 जो है वो 4 की पावर n को डिवाइड करता है, और वी नो दैट 5 इज प्राइम नंबर, तो 5 इज फैक्टर ऑफ दिस, प्राइम फैक्टर होगा इसका। बट it is not possible, because 4 raised to power n जो नंबर है 4 raised to power n, this can be written as 2 raised to power 2 whole power n, और this equal to 2 raised to power 2n। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 12 का ये किया हुआ है 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो बेस में जो आता है ना, बेस में दीज आर प्राइम फैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं इसके बेस में जो आया वो 2 आया। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। यहां पे आप लिख दे सकते हैं कि बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, तो therefore 2 is also
प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n। तो 2 भी जो है इसके कारण प्राइम फैक्टर है 2, बट बाई जो हमारे पास लॉ है यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी जो यूनिकनेस है, यूनिकनेस कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखें इसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक fundamental theorem of arithmetic guarantees the uniqueness of prime factors। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है जो ऊपर आपको लिखी हुई है, ये कहती है कि जो है प्राइम फैक्टर, यदि हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसमें यूनिकनेस होगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो therefore only 2 is prime factor of 4 raised to power n। तो there are no value of n where 4 raised to power n ends with 0। तो हमने क्या है कि ऊपर वाला तो सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि ऐसी वैल्यू है कोई n की जिसपे ये एंड विद 0 है, लेकिन हमने जब इसकी फैक्टर की प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां 5 नहीं आया, वहां ओनली 2 प्राइम आया। तो फिर यूनिकनेस कहती है फंडामेंटल थ्योरम की, ये हमें गारंटी देती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। तो हम कहेंगे कि सिर्फ 2 ही है जो इसका प्राइम फैक्टर है, 5 हमने जो है गलत सपोज कर लिया, तो इसलिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ n सच दैट 4 रेज्ड टू पावर n एंड्स विद 0। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है इसका। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, और सभी जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज एक बच्चे को, नए बच्चे को चैनल के साथ जोड़िए। हर रोज एक बच्चा एक बच्चे को और जोड़ेगा, और आपने ये बताना भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई बार क्या है कि सभी को ये पता नहीं होता, वो हो सकता है कि ये सोच लें कि इसमें पैसे लगते हैं। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके अंदर, और आप घर बैठ के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है हमारा ये आता है कि हम इस फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहां पे करते हैं? तो यूजेस हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम टू फाइंड HCF and LCM. To find HCF and LCM of two positive integers with the help of fundamental theorem of arithmetic. हम दो पॉजिटिव नंबर्स का जो है ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं। ये जो नाम है ये आपके लिए नया है, लेकिन लोअर क्लासेस में ये काम हम करते थे, जो अब एग्जाम्पल्स में करेंगे करते थे। इसका जो वहां इसको बोलते थे, जो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को वहां बोलते थे हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम बोलते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये बोलते थे। अब हम इसको बोल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नाम चेंज किया है, काम में कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैं एग्जाम्पल 7th लेता हूं, 7th एग्जाम्पल में फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। इनका HCF निकालना है और सेकंड पार्ट में इनका LCM निकालना है। और मेथड्स का नाम भी लिखा हुआ है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, भी आप बुक में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स करेंगे इसकी 96 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। नंबर सिस्टम को अच्छे ढंग से पढ़ लें ताकि सारे नंबर्स आपको क्लियर हो जाएं। 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो आप देख सकते हैं 96 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएंगे। अब 404 के फैक्टर्स करेंगे हम। 404 के 404 2 202 2 101। अब ये डिवाइड नहीं होगा आगे, 101 इज प्राइम नंबर, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 101। एक बात का ध्यान रखिए, ये फेयर वर्क है, ये आपने राइट साइड में करना है, फेयर वर्क है ये, और इसको फिर ऐसे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, HCF ऑफ 96404। HCF क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दिस इज HCF ऑफ दीज टू नंबर, कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 2 दोनों में है, ये 2 कॉमन यहां आ जाएगा एक बार, ये 2 और 2 कॉमन है, ये भी एक बार आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जो है, हम दोनों का कॉमन फैक्टर वो ले लेंगे, दिस इज 4। ये हमारे पास HCF हो जाएगा। और LCM निकालना है हमें, LCM ऑफ 96 एंड 404। तो ये दोनों में LCM में ध्यान क्या रखना है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर वो एक बार लेने हैं। तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, एक बार आएगा, ये एक बार आएगा, ध्यान रखें। और ये भी एक बार आएगा,
एलसीएम लेते समय जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो फैक्टर कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, वो फर्स्ट नंबर के भी सारे यहां आएंगे और सेकंड नंबर के भी सारे यहां आएंगे मल्टीप्लाई में। जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे और जो कॉमन है वो एक बार आएंगे। एचसीएफ में तो क्या है, सिर्फ कॉमन कॉमन लेने हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आ जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम में जो कॉमन है वो एक बार आएंगे और जो कॉमन नहीं है वो सारे फैक्टर आएंगे, 2 2 2 3 और 1 0 1। और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक नंबर आएगा, वो है दिस इज 9696 याद है। अब इसमें मैंने जो ऊपर लिखा है कि हम 2 पॉजिटिव नंबर्स का जो है एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, तो इसका लॉ क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। इसको ध्यान से, दिस इज लॉ। ये लॉ क्या है कि हम 2 जो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहां पे 96404 है, ये एक ए है एक बी है ये, तो हम प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स, उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का। अब इसका यूज क्या है, यूज इसका ये है कि इन 4 है ये 1 2 3 4, टोटल ये 4 है और इन चारों में आपको स्टेटमेंट में कोई भी 3 जो है इनमें से दिए होंगे, कोई भी 3, एनी 3 इज गिवन आउट ऑफ 4, और जो मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करना है। इस फार्मूले से आपने को जो 3 जो है वैल्यू दी होंगी इन 4 में से, वो पुट कर देंगे इसमें और यू गेट मिसिंग वैल्यू, ये निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखें बच्चे कि ये ला सिर्फ 2 नंबर्स में होता है, 3 नंबर्स में ये ला नहीं होता। हम जो है 3 नंबर्स का भी निकालेंगे, 2 और 3 या 2 और 3, कितने नंबर का निकाल सकते हैं हम, ज्यादा नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, 2 3 4 5, 2 एंड मोर लिख देता हूं मैं, 2 एंड मोर नंबर्स, 2 एंड मोर नंबर्स। लेकिन ये जो लॉ है जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जो है 2 नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगा, 3 नंबर के लिए लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपने जो है, मैं कई बार होमवर्क देना भूल जाता हूं, तो ये ऑटोमेटिक है कि जो मैंने पढ़ाया आपको इस टाइप का जो एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।